Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is Internet Services. The first remaining topic is instant messaging. Instant messaging is a technique which sends messages between two persons only on the internet. Typically, this technique works when a person sends a message to another person from a private list. The communication continues when both are messaging each other. बच्चों, इंस्टेंट मैसेजिंग एक टेक्निक है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति आपस में इंटरनेट की सहायता से अपने संदेश एक दूसरे को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इस टेक्निक के लिए इन दोनों के पास में इंटरनेट का होना आवश्यक होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग इज दैट इंस्टेंट मैसेजिंग इज कंडक्टेड बिटवीन नॉन यूजर्स। बच्चों, चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि इंस्टेंट मैसेजिंग को हम अपने जानने वाले लोगों के साथ मैसेजेस को शेयर करते हैं, यानी अपने टेक्स्ट मैसेजेस और इमेजेस और अपने प्रोग्राम्स को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, चैटिंग कैन बी हैंडल्ड अमंग ग्रुप ऑफ अननोन पीपल ऑन द इंटरनेट। और चैटिंग जो दूसरा लेवल है मैसेजिंग का, उसके माध्यम से हम एक अननोन लोगों का ग्रुप होता है जिसमें हम लोग अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं। बच्चों, इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आजकल फेसबुक मैसेंजर, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, विंडो लाइव मैसेंजर, ये कुछ सर्विसेज हैं जिनका यूज़ करके हम अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फेसबुक मैसेंजर. It is one of the most commonly used instant messaging services released by Facebook. Users can send messages and exchange photos, videos, stickers, audio and files as well as react to other users' messages. बच्चों, Facebook Messenger एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने एंड्रॉयड सिस्टम में डाउनलोड करके इसके द्वारा दी गई सर्विसेज को हम लोग यूज़ करते हैं। इन सर्विसेज में हम लोग मैसेजेस के माध्यम से फ़ोटो एक्सचेंज करते हैं, वीडियो एक्सचेंज करते हैं, ऑडियो, स्टिकर्स, फाइल्स, अपने फ्रेंड्स को हम लोग रोटेट करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है याहू मैसेंजर. इट इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज विच वॉज रिलीज्ड बाय याहू. ये भी एक सर्विस है जिसको याहू ने रिलीज़ किया है. इट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू चैट एंड शेयर फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड एनिमेटेड ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इंस्टेंटली. बच्चों, याहू सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी मीन्स मैसेंजर के माध्यम से भी हम अपने फोटोग्राफ, अपने वीडियोस और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के प्रोग्राम्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ हम गूगल टॉक और विंडोज़ लाइव मैसेंजर का यूज़ करके हम गेम्स, विजिबिलिटी, ऑफलाइन विजिबिलिटीज़, फोटो गैलरी, ऑफलाइन मैसेजिंग, ये हम लोग शेयर कर सकते हैं. बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ इंटरनेट फ्री कॉल. With the help of internet, one can make free phone calls to other persons globally without any cost. The advantage of the internet phone calls is unlike regular long distance phone calls costs, but these are totally free beyond the cost of the internet access. These are different ways with which free phone calls can be made. बच्चों, आज हम इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम के अंदर ऐसे ऐप को डाउनलोड करते हैं जिनके माध्यम से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसा दिए, बिना धनराशि खर्च किए, हम लोग दूर दराज इलाकों में मुफ्त बातें कर सकते हैं। अब ये मुफ्त बातें करने के लिए हमें
कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, एंड्रॉयड सिस्टम, प्लस हमारे पास में एक अच्छे सिस्टम यानी अच्छे सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज पीसी टू फोन। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर से फ़ोन पे हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं। इन दिस ए कॉल इज मेड फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए रेगुलर टेलीफोन नंबर। द सेकेंड पर्सन डज नॉट रिक्वायर ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। बच्चों, पीसी टू फोन के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे रेगुलर व्यक्ति तक यानी हम लोग टेलीफोन के माध्यम से उससे कम्युनिकेट हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के पास भी उसका खुद का पर्सनल कंप्यूटर हो। सेकेंड पॉइंट इज ऐप टू फोन। In this, a call is made from an app to regular telephone number. This call is made even if the other person is not using the app. बच्चों, एप्लीकेशन के माध्यम से भी, एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हम एक रेगुलर टेलीफोन नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट मीन्स हम लोग उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होगा कि दूसरे व्यक्ति के पास में भी वो सेम ऐप हो। पीसी टू पीसी, personal computer to personal computer. In this, a call is made from one computer to another computer on the internet. Student, with the help of internet, we have to communicate one computer system to another computer. बच्चों, इंटरनेट की सहायता से हम एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेट कर सकते हैं यानी कॉल कर सकते हैं। ऐप टू ऐप। इन दिस एक call is made between two devices, computer or mobile phones, which are having the same application to communicate. This cannot be used to call landline numbers or the mobile phones without particular software. बच्चों, ऐप टू ऐप का मतलब यहाँ ये होता है कि हम लोग या तो कंप्यूटर्स में या मोबाइल टू मोबाइल्स को यूज़ करके सेम एप्लीकेशन यानी सेम प्रोग्राम्स को लेकर के हम दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुविधा है ये हमारे लैंडलाइन नंबर्स यानी हमारे जो रेगुलर टेलीफोन लैंडलाइन नंबर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये सुविधा हमें नहीं मिलेगी। बच्चों, आज के टाइम में इंटरनेट से फ्री कॉल्स करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब मैं आपको एक फ्री कॉल करना बताऊँगा, मेकिंग ए फ्री कॉल विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप। यानी हम लोग व्हाट्सअप से कैसे फ्री कॉल कर सकते हैं। ओपन व्हाट्सअप बाय क्लिकिंग वंस ऑन द व्हाट्सअप आइकन ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन। बच्चों, आपके पास में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर उसमें व्हाट्सअप है तो आप उस एंड्रॉयड फ़ोन में से व्हाट्सअप को ओपन कीजिए। देन व्हाट्सअप विंडो ओपन। आप जैसे व्हाट्सअप को ओपन करेंगे आपके सामने व्हाट्सअप विंडो ओपन होगी। क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट बटन ऑन द लोअर राइट कॉर्नर टू ओपन द लिस्ट ऑफ पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन के राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ पर्सन्स यानी जिन पर्सन्स को आपको कॉल करना है उसकी लिस्ट के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना है। Select the person with whom you want to communicate by clicking on its contact once. बच्चों, आपने राइट साइड में जो पर्सन्स की लिस्ट ओपन की थी उस पर्सन्स की लिस्ट में से आपको उस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है जिससे आपको कॉल करनी है, जिससे आपको बात करनी है। सेलेक्ट द फोन सिंबल ऑन द टॉप टू मेक ए कॉल। अब आपको जो फ़ोन का जो सिंबल आता है यानी फ़ोन का जो चिन्ह आता है उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में अब आपकी कॉल जो है वो दूसरे व्यक्ति तक यानी जिस व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ तक वो कॉल कनेक्ट करके आपको उससे बात करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। This is most popularly used internet service to transfer the mail electronically. Email is the way to send messages to the people around the world. With text messages, user can send document, audio, video, files, images, etc. in the form of attachment. बच्चों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज के थ्रू
हम इंटरनेट की सहायता से अपने मैसेजेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने वीडियो फाइल्स, अपनी इमेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स हम लोग ईमेल के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशंस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। हम लोग अटैचमेंट करके अपने फाइल्स, अपने इमेजेस, अपने ऑडियो फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमारे पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास में हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। बच्चों, आपको ईमेल करने के लिए पहले आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी होने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि आप ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में जिस कंपनी का आपने ईमेल आईडी बना रखा है, आप उसमें जाकर के अपना ईमेल अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें सबसे पहले आता है आपका हेडर सेक्शन। इस हेडर सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इट कंटेंट डेट टाइम व्हेन द मैसेज वाज सेंट, ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर, ईमेल एड्रेस ऑफ अदर पर्सन फॉर कार्बन और ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शनल एसेट्रा। बच्चों, हेडर सेक्शन के अंदर हम लोग ईमेल एड्रेस, डेट, टाइम, जब हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं तो हमें पता होता है। साथ ही साथ हम लोग जिसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, यानी जिसको अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी हम लोग एक मैसेज को हम लोग दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, एक से ज़्यादा को भेज रहे हैं, तो हम लोग कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब यहाँ ये है कि आप ये चाहते हैं कि एक मैसेज आप अलग अलग आदमियों को सेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं रहे कि ये मैसेज किसी दूसरे के पास में भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉडी सेक्शन। इट कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज टू बी सेंड टू द रिसिप्ट। बच्चों, बॉडी सेक्शन के अंदर हम अपने मैसेज को टाइप करते हैं, यानी हमारा जो रियल मैसेज है उसको हम लोग टाइप करके सेंड करते हैं। बच्चों, ईमेल एड्रेस हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को हम लोग अपना ईमेल सेंड कर रहे हैं उस ईमेल एड्रेस में एक पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो मैसेज है वो वहाँ तक फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के फ़ायदे। ईमेल इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक मेथड ऑफ सेंडिंग मेल्स टू एनी पर्सन सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के माध्यम से हम लोग घर बैठे ही 1 सेकंड के अंदर प्लग झपकते ही हम अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं दुनिया भर के किसी भी कोने में। सेकंड पॉइंट इज दैट ए सेम मेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल पर्सन्स बाय यूजिंग CC एंड BCC फील्ड्स। आप एक ही प्रकार के मेल को कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शंस के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। द इंडिविजुअल कॉपी ऑफ मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू ऑल द रिसिपिएंट्स। आप सेम मैसेज को एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक भी डिलीवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या नुकसान हैं? An email can be a source of virus. Virus is a malicious program which corrupts the entire systems or slow it down when entered into the system. बच्चों, ईमेल वायरस को रोटेट करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि वायरस जो है वो मॉलिशियस प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम्स को पूरी तरीके से हैंग करके उसे ख़त्म कर सकता है। यानी अनवांटेड अनइथिकली जो वायरसेस होते हैं वो वायरसेस हमारे ज़्यादातर आने के जो चांसेस होते हैं वो ईमेल के माध्यम से ही आने के चांस होते हैं। इसलिए हमें अननोन पर्सन्स के ईमेल कभी भी ओपन नहीं करने चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए पावर फेलियर यूज़र कैन नॉट यूज़ दिस फैसिलिटी। बच्चों, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है या हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम अपने इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, शॉर्ट मीन्स ई लर्निंग। बच्चों ई लर्निंग को हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज एन ऑनलाइन मेथड ऑफ गेटिंग लर्निंग मटेरियल एंड एकेडमिक रिसोर्सेज थ्रू वेबसाइट्स, ईमेल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मेथड के थ्रू हम लोग ऐसे वेबसाइट्स के माध्यम से जो कि हमारे लिए लर्निंग सोर्सेस जैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस, हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड्स या ईमेल्स से इंफॉर्मेशंस मटेरियल्स को सेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को सेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी लोग घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के थ्रू अपने स्टडीज़ को कंटिन्यूसली करते हैं। वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड प्रोवाइड सम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू परस्यू देयर एजुकेशन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक डिस्टेंस, शेड्यूलिंग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बच्चों दुनिया भर में कुछ विश्वविद्यालय, कुछ इस तरीके से स्कूल्स के कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो प्रोफेशनली प्रोग्राम और स्कूल स्तर के प्रोग्राम चलाता है उन लोगों के लिए जिनके पास में या तो संसाधन नहीं है या उनके पास में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर के दिक्कत है, या उनके पास में ऐसी दूरी जहाँ तक वो उन्होंने अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए वो इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से इस तरीके से क्लासेस या प्रोग्राम्स चलाते हैं जिनको पढ़ लेकर के वो अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। आज के टाइम में हमारा जो कोविड सिचुएशन हमारी जो कोविड जो सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट को लेकर के हम अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज ए पर्सन गेट्स एजुकेशन ऑनलाइन बाय सिटिंग एट होम। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो हमारा ये टाइम बचाता है, दूसरा हमारे कॉस्ट इफेक्ट हैं यानी हमारा पैसा इसमें कम लगता है, और तीसरा घर बैठे ही हम एक जगह अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल एज देयर इज़ नो फिक्स टाइमिंग फॉर टेकिंग क्लास। बच्चों ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी हम लोग घर पे बैठ कर के कभी भी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के क्या क्या नुकसान हैं। वन मस्ट हैव ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए हमारे पास में एक कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अच्छी कंपनी का कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट को परचेज कर सके। देयर इज़ नो सोशल इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। साथ ही साथ बच्चों इसमें बच्चे आपस में जुड़ते नहीं हैं। आपस में जुड़ने का मतलब यानी बच्चे सामाजिकता से बहुत दूर होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का जो बेस है वो आज के टाइम पीरियड में सबसे बढ़िया माना जाता है।